हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करिएगा वीडियो को पॉज करके। और अगर दोस्तों आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर के अच्छे से क्वेश्चंस को देख के तैयारी करना चाहते हो, तो आप इस पीडीएफ फाइल को ज़रूर परचेज़ कर लेना। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं पूरी जानकारी मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड द सेकंड वन इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड और लास्ट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, तो ये क्या होते हैं? किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज़ में लाते हैं, जैसे कि एम एस वर्ड हो गया, इसमें हम वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। एक्सेल की जब हम बात करते हैं तो ऑफिशियल वर्क के लिए इसका यूज़ होता है, कैलकुलेशंस के लिए, जिसको हम वर्कशीट सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। एडोब एक्रोबैट जो है ये भी दोस्तों पीडीएफ फाइल्स के यूज़ में आता है, एंड सो ऑन। जब हम बात करते हैं टर्बो सी कंपाइलर की, तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि नोट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो एंटीवायरसेस हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं उसका, तो इन चीज़ों को देखना अच्छे से। मशीन लैंग्वेज आल्सो रेफर्ड एज, मशीन लैंग्वेज होती क्या है दोस्तों? तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं मशीन कोड, एक बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड, और एक बोलते हैं बाइनरी कोड। तो तीनों ये चीज़ें याद रखना, ऑप्शंस में ये दोनों ही हैं, तो सी इज़ राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लैंग्वेज प्रोसेसर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते क्या हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसा कि आप सभी को पता है, नॉर्मल इंग्लिश की तरह। लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो उसके लिए हम लैंग्वेज प्रोसेसर का या ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं कौन कौन से? असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबली लैंग्वेज याद रखना लो लेवल लैंग्वेज है। फिर भी यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज़ हम करते हैं, असेंबलर इसको बोला जाता है। कंपाइलर जो होता है ये पूरे के पूरे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या है? लाइन बाय लाइन। तो ओबियसली यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये सारे के सारे लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दोस्तों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इंटरेक्शन के काम आता है किसी भी यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कर्नल होता क्या है। तो नित आप इतना याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम जो है ये कर्नल ही देखता है। उसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स, कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हो अपने सिस्टम के साथ, तो उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल बिठाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं। और यूज़र इंटरफेस जो है, आप सभी को पता है दोस्तों कि हम यानी कि जो भी यूज़र्स होंगे अगर सिस्टम के साथ अटैच हो रहे हैं तो कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट, बल्कि ये तो सारे के सारे पार्ट हैं, कर्नल भी है, डिवाइस ड्राइवर्स भी हैं, यूज़र इंटरफेस भी है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। तो हम कई बार यहाँ पे बात कर चुके हैं, बूटिंग जो है उसमें क्या होता है? एक दोस्तों प्रोग्राम जो है हार्ड डिस्क में स्टोर किया रहता है, तो उस प्रोग्राम को लेके आना होता है मेमोरी में। ठीक है, तो इसको कौन लोड करता है? तो ये बूट स्ट्रैप लोडर होता है। और ये किसकी सहायता से होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो दोस्तों BIOS होता है, इसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोम में हम सेव करके रखते हैं। और आप सभी को ये पता होगा कि अगर एक बार सेव हो गया
कोई भी फर्मवेयर, तो दोबारा उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती। तो रोम का काम यही होता है, ठीक है। और जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, फिर उसके बाद पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। इसमें चेक किया जाता है कि क्या सब कुछ सारा सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे कुल मिला के सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम बूटिंग नहीं कर सकते। और बूटिंग को भी अच्छे से देखना, वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी लोडर का क्या काम होता है, तो दोस्तों लोडिंग करना। लोडर भी काफ़ी तरीके के होते हैं, तो इन चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कभी। असेंबलर क्या होता है, तो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। तो दो तरीके की कमांड्स होती हैं, एक इंटरनल होती हैं, एक एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल कमांड्स वो होती हैं जो नॉर्मल हम सिस्टम में परफॉर्म करते हैं, यानी कि ज़्यादा हाई लेवल की ये नहीं होती। नॉर्मली आपने क्या करना है, कॉपी करना है या फिर डिलीट करना है कुछ, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, इंटरनल कमांड्स। अगर नेक्स्ट लेवल की कमांड्स आपने यूज़ करनी है कुछ अलग ही तरीके से, जैसे चेक डिस्क करना है या फिर कुछ भी, तो वो एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है एक्सटर्नल डोस कमांड कौन सी है इनमें से, तो ये आएगी दोस्तों फॉर्मेट, ठीक है। बाकी टाइप की बात करूँ, रीड डायरेक्टरी ये आरडी है। टाइम की बात करूँ, ये क्या है, इंटरनल कमांड्स हैं, लेकिन फॉर्मेट जो है ये एक्सटर्नल कमांड है। डोस को जरूर पढ़ लेना एक बार, इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स जो होती हैं इसकी। तो कुल मिला के दोस्तों मैं इतना बोल सकता हूँ, इस पीडीएफ फाइल को आप अच्छे से एनालाइज कर लो टॉपिक्स को, तो 120 क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों में या 5 सालों में जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस बने हैं हिमाचल के एग्जाम्स में, हमने इस पीडीएफ फाइल में उनको कंपाइल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड फाइल्स इन आ कंप्यूटर इज। तो सपोज करिए कोई एक कंटेनर है, उसमें दोस्तों एक ही तरह का कोई आपने सब्सटेंस रखा हुआ है। तो आप ये जानते हैं कि अगर एक तरह का ये सब्सटेंस होगा तभी हमने इस एक कंटेनर में रखा हुआ है। अगर डिफरेंट टाइप का होता, आपस में ये मैच नहीं होते, तो आप डिफरेंट कंटेनर में रखते। तो ऐसे ही फाइल्स भी होती हैं। फाइल्स में क्या होता है दोस्तों, डाटा होता है इसमें, और इन फाइल्स को अगर एक ही कैटेगरी में हम रखना चाहें तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं। तो डाटाबेस क्या होता है, एक ही तरह की फाइल्स का कलेक्शन होती है। बाकी फील्ड्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों कलेक्शन होती हैं कैरेक्टर्स वगैरह की, और जो फील्ड्स हैं इनकी कलेक्शन को रिकॉर्ड्स बोला जाता है, और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन को फाइल बोला जाता है। फाइल्स की कलेक्शन को हम डाटाबेस बोलते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। अब ये दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन है, नॉर्मली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन MS विंडोज इज़ यूज्ड फॉर पेस्ट। पेस्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो नॉर्मली आप कमांड्स के थ्रू पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट क्लिक वगैरह करके माउस। एक तरीका होता है दोस्तों नॉर्मली कंट्रोल और अभी का, ठीक है। और एक दोस्तों पेस्ट स्पेशल भी होता है, तो उसमें क्या करते हैं आप कंट्रोल और आल्ट और अभी प्रेस कर देते हैं। लेकिन एक और नया तरीका है शिफ्ट और इंसर्ट। इंसर्ट की होती है एक कीबोर्ड में, अगर इसको आप प्रेस करते हो तो भी पेस्ट हो जाता है। तो ये याद रखना आप, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कई बार। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन MS वर्ड विल बी यूज टू चेंज द वर्ड फ्रॉम डियर टू डेयर। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, एक होता है दोस्तों फाइंड, एक होता है रिप्लेस, एक होता है गो टू। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हो कुछ तो कंट्रोल+F करिए। अगर आप H करते हो, कंट्रोल और H, तो रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल और G करते हैं तो गो टू, यानी कि जिस भी वर्ड या फिर पैराग्राफ के ऊपर आपको जाना है आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमें फाइंड एंड रिप्लेस में देखने को मिलता है। इसका C ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड इज़ परफॉर्म्ड ऑन। तो फॉर्मेटिंग जो है आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो, वर्ड के ऊपर भी कर सकते हो, टेबल के ऊपर भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन MS वर्ड। लाइन स्पेसिंग आपको पता ही है कि एक लाइन और दूसरी लाइन में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, मल्टीपल भी होती है, ट्रिपल नहीं होती, ना फोर फोल्ड होती है। अगर आप डबल से जा करना चाहो तो मल्टीपल आप यूज़ करते हो, तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, formats that are used to organize business data into rows and columns in MS Excel are called। तो ये होती हैं दोस्तों स्प्रेडशीट्स। तो आप सभी को पता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स का क्या काम होता है, कैलकुलेशंस वगैरह, रोज एंड कॉलम्स, बिजनेस पर्पस एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट्स ऑफ अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन इन MS Excel। तो ऑब्वियसली कंटेंट्स को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को भी, सिनारियोज को भी। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। अगर आप इस PDF फाइल को परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, कितनी फीस रहेगी और क्या प्रोसीजर है, पूरी जानकारी मिलेगी। इन विच टैब यू विल फाइंड ऑटो सम बटन इन MS Excel। तो ऑटो सम बटन आपको कहाँ पे मिलता है दोस्तों? तो ये हमेशा फॉर्मूला टैब में मिलता है। तो फॉर्मूला टैब भी इंपॉर्टेंट है, MS Excel में जरूर देख लेना। आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है हिस्ट्री में। उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइएगा सिंपली, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम अपलोड करें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद, जय हिमाचल।